हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 30 अप्रैल की और दिन है बुधवार का, और आज है मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन, मतलब लास्ट दिन है। लेकिन आज मेरे घर में पूजा भी है, मैं आप लोगों को बताई थी। तो आज ऐसा तो कुछ मैं डाइट मतलब फॉलो नहीं करने वाली हूँ, जो पूजा हुआ है वही मैं थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। यहाँ डाइनिंग टेबल जहाँ पे मेरा रहता है ना, यहीं हम लोग पूजा करवाते हैं हमेशा। तो उसी जगह को मैं डाइनिंग टेबल को साइड कर दी थी और स्पेस बना दी थी, और जितने भी फल हैं जो भी पूजा में काम आता है, पूजा का सारा सामान वो सब मैं अरेंज करके धो के पूजा का बर्तन सब यहाँ रखी थी। उठी थी मैं अपने ही टाइम पर, लेकिन मैं आज वर्कआउट भी नहीं की हूँ क्योंकि पंडित जी टाइम दिए थे 9 साढ़े 9 बजे तक का, और वो टाइम पे आ भी गए थे 10 मिनट लेट से। और मैं ना उठ के सारा जो भी है, पहले तो सबसे पहले मैं उठ के नहा धोवा ली थी फ्रेश वगैरह होने के बाद, और उसके बाद मैं जितना भी खाना बनाना था, मुझे जो भी बनाना था वो सब मैं बना ली। और फिर यहाँ मैं कपड़ा चेंज कर ली, दोबारा से साड़ी पहन ली क्योंकि पूजा में बैठना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अभी प्रसाद बना रही हूँ। हमारे में ना चूरन होता है आटा का, घी के साथ भूनते हैं, उसमें पचमेवा वगैरह डाल के और प्रसाद तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ, प्रसाद तैयार कर रही हूँ चूरन, और बाकी तो सब इसमें फल मिलता है। तो उसके बाद फिर हम लोग कथा में बैठेंगे। तो इसी तरह से, और आज ना पूजा किस लिए रखा गया है मेरे घर पे वो भी बता दूं आप लोग को। जैसे बताई हूँ मैं कि मैं पहले, इससे पहले कहीं और रहती थी, वो मेरा 2 BHK फ्लैट था। लेकिन अभी यहाँ पे मैं घर ली हूँ, ये 3 BHK फ्लैट है, और यहाँ मेरा आज के ही दिन में गृह प्रवेश हुआ था। तो आज मेरा 3 साल कंप्लीट हो गया इस घर को। तो उसी लिए हमारे में होता है ना कि जब आप कोई घर लेते हैं तो लगातार 5 साल तक उसी दिन में पूजा करवाया जाता है, जिस दिन आप घर का गृह प्रवेश करवाए हैं। तो आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन हमारे घर का गृह प्रवेश हुआ था। तो 3 साल कंप्लीट होने के लिए आज हम लोग पूजा रखवाए हैं। तो पूजा के लिए पंडित जी आ गए थे और सब कुछ तैयारियां वगैरह कर रहे थे, और मैं उनसे पूछ रही थी कि और क्या चाहिए। वैसे तो सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था, मैं बहुत डीपली नहीं दिखाई हूँ क्योंकि जैसा कि मैं बताई, मैं वेट लॉस रूटीन आज उतना अच्छा से नहीं दिखाई हूँ क्योंकि पूजा था घर पर। लेकिन हाँ, मैं सोची कि थोड़ा बहुत, क्योंकि आज लास्ट दिन है ना मेरे वेट लॉस चैलेंज का, 30 दिन है, कल मुझे अपना वेट लेना है। तो थोड़ा सा आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि मैं क्या खाई हूँ, क्या नहीं खाई हूँ, किस टाइम से खाई हूँ। तो अभी तक तो मैं सिर्फ 2 गिलास पानी में ही थी। पूजा होने वाला था मेरे घर पे, तो मैं सोची कि नहीं, कुछ भी खाना पीना नहीं करना है, ऐसे ही पूजा में बैठते हैं। और सुबह से उठ के मैं क्या क्या बनाई थी, साड़ी बदलने के पहले नहा धोवा कर क्या क्या बनाई थी वो मैं आप लोग को दिखला दे रही हूँ। ये खीर में बनाई हूँ और साथ में बनाई हूँ छोले, और ये छोले में ना लहसुन प्याज नहीं डाले हैं, नॉर्मल केवल टमाटर और अदरक डाल के ही, और जो मसाले डालते हैं वही डाल के छोला बनाए हैं, ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिए हैं। और भी कुछ सब्जी मैं सोची थी बना लूँ, लेकिन टाइम की कमी भी थी, और साथ पे लहसुन प्याज नहीं पड़ना था ना, तो फिर मैं सोची कि छोड़ो, नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर वही है कि बना के रख दूँगी। गर्मी का दिन है, फ्रिज भी लाइन कटने की वजह से बंद रहता है, तो मैं सोची चलो छोला ही बना देती हूँ। और अगल बगल की जो पड़ोसी हैं प्रसाद लेने के लिए वहीं आती हैं, और कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं रहते हैं। मतलब है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर के रिलेटिव हैं, मतलब मम्मी लोग भी यहाँ नहीं रहती है, ससुर भी यहाँ नहीं रहते हैं। और ये जो सामने बैठी हैं लाल साड़ी पहन के, वो मेरी चाची हैं, अपनी ही चाची हैं, लेकिन मेरे ही अपार्टमेंट में ये ऊपर में रहती है, मतलब मेरे घर, मतलब जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ उसी में ये रहती है। तो ये चाची आ गई थी सुबह में, और बस अभी पूजा स्टार्ट हो गया है। हाथ जोड़ ली, बोली हरि ओम। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। दिग्देवेभ्यो नमो नमः। सुशांतिर्भवतु सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। हाथ में अक्षत फूल। अपने वेट लॉस जर्नी के आखिरी दिन मैं पूड़ी भी खाई हूँ, खीर भी खाई हूँ और छोले भी खाई हूँ, लेकिन बस इस बात का मैं ध्यान रखी हूँ कि मेरा पोर्शन क्या होना चाहिए, मेरा टाइमिंग क्या होना चाहिए खाने का। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा ना, तो एक दिन के खाने से, एक दिन के डाइट से, कुछ अलग खाने से वेट फ्लक्चुएट नहीं होगा। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि कल जब मैं वेइंग मशीन पर खड़ी होंगी ना, तो मुझे मेरी मेहनत की फल जरूर दिखेगी अपने वेइंग स्केल पर, लेकिन वो तो कल की बात है। अब यहाँ तो आज का रूटीन मैं दिखा रही हूँ, वो आप लोग को कल मेरा रिजल्ट पता ही चल जाएगा। तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। राजा दिक्कत लगा ना सही से राजा के पास ज़्यादा देर तक नीचे बैठने की आदत नहीं होने की वजह से यहाँ मेरे हस्बैंड जी को पैर मोड़े मोड़े थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, तो इस यहाँ पे यही बात हो रही है। बोलो चले कि हवन होके
इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए इस बात को बोल पा रही हूँ कि कल मुझे अपना वेइंग स्केल पर रिजल्ट जरूर दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसका सिर्फ यही कारण है कि जितनी भी भाभी लोग, आंटी लोग, जो भी लोग भी आई थी ना, वो सब मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट की। सब बोल रही थी कि सोनू बहुत दुबली हो गई हो, क्या कर रही हो। तो मैं बोली कि हाँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट लॉस कर रही थी। हालांकि मैं उन्हें ये नहीं बताई हूँ कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, लेकिन हाँ, इतना तो मैं जरूर बता दी क्योंकि दिख रहा है, तो अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं अपना वेट लॉस की हूँ। तो सब बहुत तारीफ भी कर रही थी और मुझे खुद में भी एहसास हो रहा था। मेरा पेट भी, साड़ी में तो ज़्यादा पता चलता है ना पेट हर लोगों का, लेकिन मेरा ना पेट इतना फ्लैट लग रहा था साड़ी में भी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है ना कि कल मुझे मेरा रिजल्ट जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है। यहाँ पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया था। जितनी भी वीडियो निकला है ना, जो भी आज का क्लिप है, वो सब मेरी बेटी ही वीडियो बनाई है। मुझे तो टाइम नहीं था। मैं उसे पहले ही बोल दी थी कि बेटा सब जगह का थोड़ा थोड़ा वीडियो निकाल देना। पूजा होने के बाद ना मैं चली गई सीधे किचन में, क्योंकि पंडित जी बहुत हड़बड़ाए थे, उन्हें कहीं और भी पूजा करवाने जाना था, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है। तो बहुत लोग पूजा करवाते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि फटाफट पंडित जी को आप खाना दे आइए, उनको खिला दीजिए। मैं गरम गरम पूड़ियाँ तल देती हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ तलना ही बचा हुआ था। और मैं भाभी को, बगल में जो एक भाभी रहती है मेरी, उनको, पड़ोसी है, और मेरी चाची को मैं बोल दी कि आप लोग थोड़ा प्रसाद लगा दीजिए, क्योंकि सभी लोग आ गई थी बैक टू बैक, तो सबको प्रसाद देना था। तो उन लोग ना वही सब फ्रूट्स काट के सबको प्रसाद लगा दी और मेरा इतना हेल्प कर दी। और मैं यहाँ गरम गरम पूड़ी तल के पंडित जी को खिला दी। उसके बाद बाकी लोगों के लिए प्रसाद मैं लगाई। सबको प्रसाद खिलाने के बाद मैं अपने घर के सभी मेंबर्स को खाना खिलाई। और खाना का टाइम ही हो गया था, इसलिए मैं खाना बोल रही हूँ। और बेटा को, बेटी को, पति देव को, और सभी ने प्रसाद खा लिया था। पंडित जी के जाने के बाद मैं भी प्रसाद खा ली थी, और जो बीच बीच में भाभी लोग आ रही थी ना, उन्हें मैं उठ के प्रसाद दे रही थी। और अब ये मेरी लंच थाली है जो मैं आज खाई हूँ। छोले, खीर और 4 पूड़ी, ये मेरा लंच है। और ये मेरा लंच ही नहीं है, ये मेरा आखिरी मेन मील है। यही मैं खा के रह गई थी। अब उसके बाद टाइम देख लीजिए, 1:45 हो रहा है, और ये मेरा मेन मील है जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि रात में इसको खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं था। और मैं खास करके इसलिए भी नहीं खाई कि मुझे फिर से पूड़ी नहीं खाना था। तो मैं, हस्बैंड जी को शाम में चाय पीने का मन था, और मैं चूंकि सुबह से कुछ भी चाय भी नहीं पी थी और मेरा सर भी भारी हो रहा था, तो दोपहर में चाय पीने का कोई मतलब नहीं है खाली पेट। तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं, शाम में मैं भी चाय पी लूँगी। तो हस्बैंड जी के लिए जब शाम में चाय बनाई ना, तो चाय के साथ वो भूजा खाते हैं। तो वही 1 प्लेट भूजा हम लोग तैयार कर लिए थे। प्याज तो उसमें नहीं डाले थे, पूरे दिन आज लोग प्याज नहीं खाए थे, लेकिन हाँ, खीरा, टमाटर, मिर्च डाल के भूजा में तैयार की थी। उसी भूजा को मैं 1 कटोरी खाई हूँ और 1 कप चाय पी हूँ। और उसके बाद अब मैं सीधे नाइट ड्रिंक ली थी। तो आज मेरा यही खान पीन था। तो आज मैं सोची कि चलो आप, ये सब चीज़ मैं क्लिप में नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि ये सब के बाद इतना थकान हो गया था ना कि ब्लॉगिंग नहीं की, और फिर मेरी बेटी ट्यूशन भी निकल गई थी। तो कुछ ऐसा था मेरे वेट लॉस चैलेंज के आखिरी दिन का रूटीन। और अब मैं आप लोग से मिलूंगी कल अपने वेट लॉस चैलेंज का जो 1 महीना का मेहनत था, उसके रिजल्ट के साथ। और इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। बोलिए क्या? सब कुछ बहुत लाजवाब बना है। खाना ना? हाँ। रात में ज़्यादा आराम से आदमी खा पाएगा। बोला भी नहीं, लहसुन कैसे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बन गया है। सही से बॉईल हुआ है, सही से मसाला सब कुछ। ये बहुत अच्छा बना है। रात का डिनर भी सबका यही था, और मेरा तो मैं बता दी कि मेरा डिनर कुछ था ही नहीं, बस मैं अपना नाइट ड्रिंक ली थी। एकदम भोरे भोरे बनाया है, तो जाके फ्रिज में रख देंगे। ठंडा ठंडा अच्छा भी लगता है।